ओके लाइफ केयर के बारे में कुछ लोग कहते हैं जी ये तो रेट खराब कर रहे हैं। रेट खराब नहीं कर रहे, रेट सही कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो रेट ही रहा है। मुझे बताइए, क्या हमारे देश में सबके पास रोजगार है? नहीं है। क्या हमारे पास सब लोग उतना पैसा कमा रहे हैं जितना उन्हें चाहिए? नो। क्या सब लोगों का जीवन बेहतर तरीके से चल रहा है? नो। इतने सारे नो, क्या किसी को और एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए? यहाँ पे बहुत बड़ा यस, बिल्कुल चाहिए, चाहिए ना। तो इतने सारे नो और इतने फेवर में यस होने के बाद भी लोग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में अपने फ्यूचर को क्यों नहीं बनाना चाहते? इतने सारे नो होने के बाद किसको इनकम नहीं चाहिए? सबको इनकम चाहिए। कौन अपने लिए बिजनेस नहीं तलाश रहा? सबको चाहिए। अरे लोगों को मैं देख रहा हूँ भैया, वो 10 लाख रुपए लगा के, 15 लाख रुपए लगा के रेस्टोरेंट खोलना प्रीफर कर रहे हैं। वो लोग अपना एक ठेला लगाना पसंद कर रहे हैं। वो लोग अपनी सब्जी की दुकान खोलना पसंद कर रहे हैं। वो कोई भी काम करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा यूथ का तबका है जो आज भी डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा बिजनेस नहीं मानता है। बहुत सारी एक परसेंटेज, मतलब मैं बोलूँगा मेजर परसेंटेज ऑफ इंडियंस आज भी डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा नहीं मानते। तो इस इमेज का क्रेडिट किसको जाता है? इस इमेज का क्रेडिट जाता है ओवर प्राइसिंग को। इस इमेज को रिबिल्ड करना है। मैं फिर हमेशा कहता हूं, अपनी इमेज को रिबिल्ड करना बहुत आसान है क्योंकि आप हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट व्हेन इट्स अबाउट योर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की इमेज को रिबिल्ड करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग उस पुरानी इमेज के कारण मुनाफाखोरी कर रहे हैं, या वो लोग जो अच्छा खासा मार्जिन बना रहे हैं, या वो लोग जो रूल करते हैं, या वो लोग जो उस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, वो लोग उस बिजनेस से बहुत खुश हैं। दे आर डूइंग देयर बिजनेस। लेकिन मुद्दा ये है ना, इफ यू आर सक्सेसफुल तो वो अच्छी बात है। इफ आई एम सक्सेसफुल, इफ आई एम सक्सेसफुल, ये अच्छी बात है। इफ वी कैन बी सक्सेसफुल, ये बहुत अच्छी बात है। इफ इंडियंस कैन बी सक्सेसफुल, ये बेहतरीन बात है। और मैं फिर बोल रहा हूं, इफ एवरीवन कैन बी सक्सेसफुल, ये कमाल बात है। और इफ एवरीवन, मैं फिर बोलता हूँ, एवरीवन तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बट एवरीवन के नियर तक लेके जाना चीज़ों को, ये एवरीवन के करीब लेके जाना चीज़ों को, उस पॉइंट के करीब तक लेके जाना जहाँ पे ये माना जाए कि हर कोई इस बिजनेस को करने के बारे में सोच सकता है, इसकी इमेज को रिबिल्ड किया जा सकता है, इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जा सकता है, इस इंडस्ट्री की इमेज को ऐसा बनाया जा सकता है कि एक बच्चा जब ग्रेजुएशन करे तो वो सोचे कि मुझे करियर बनाना है तो डायरेक्ट सेलिंग में बनाना है। इसके लिए पहला पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो ये नहीं है कि आप वहाँ लाखों करोड़ों की इनकम दिखाएं, वो नहीं है जहां आप लग्जरी कार दिखाएं, वो नहीं है जहां आप बड़े घर दिखाएं, वो नहीं है जहां आप बड़े बड़े ख्वाब दिखाएं, वो नहीं है आप बड़े बड़े स्टेज दिखाएं, वो नहीं है आप बड़े बड़े सेमिनार दिखाएं। उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि उसकी कॉस्ट को आप जीरो कर दें। और उसकी कॉस्ट को आप जीरो तब कर सकते हैं जब उसके घर में आने वाला साबुन जिस रेट में आता है उसी रेट में आपके यहाँ से मिल जाए, जब उसके घर में आने वाला साबुन उसी रेट में मिल जाए, जब वो अपने इम्यूनिटी के लिए कोई प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाए तो लगभग उसी रेट में आपके यहाँ से मिल जाए, जब वो मार्केट से तेल खरीदने जाए तो उसी रेट में आपके यहाँ से मिल जाए, जब वो मार्केट में चाय खरीदने जाए तो उसी रेट में आपके बिजनेस में मिल जाए, जब वो मार्केट से कुछ भी खरीदने जाए तो उसी रेट पे आपके यहाँ से मिल जाए। इसका मतलब वो जो चीज खरीद रहा था वो आपके यहाँ से खरीद रहा है और उसके लिए उसे कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा है, ओवर प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे। मैं फिर बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग मींस प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेलिंग, इट्स नॉट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग। मैं हमेशा कहता हूं, बड़ी घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा सपना, बड़ा पे आउट, बड़ा चेक अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए नहीं है। हर कंपनी में, हर बिजनेस में मैक्सिमम लोग वो है जिनकी लड़ाई अपना घर चलाने की चल रही है, या थोड़ी सी सेविंग की चल रही है, या बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की चल रही है। इज फॉर देम, फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स फॉर देम। ये इंडस्ट्री उनके लिए है जो अपना घर चलाना चाहते हैं। हर बिजनेस में कुछ लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ लोग टॉप पे पहुंचेंगे। उनको देख के ओवर प्राइस प्रोडक्ट खरीदते रहना, उनको देख के महंगे प्रोडक्ट बेचते रहना, उनको देख के बल्क सेल करते रहना, उनको देख के रैंक सेल करते रहना, ये इस इंडस्ट्री के लिए ना बहुत गलत चीज़ है। इसे आप समझिए, ये इंडस्ट्री क्या है? ये इंडस्ट्री सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि यहाँ कस्टमर आए, उस कस्टमर का सेटिस्फाई हो। इसलिए यहाँ पे 7 डेज का आपको कूल ऑफ पीरियड है, इसलिए यहाँ पे 30 डेज प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी है कि उसको पसंद नहीं आया तो वो आपका प्रोडक्ट वापस दे सके। अगर इसके साथ में आप प्राइस सिक्योरिटी और देते, इसके साथ में आप क्वालिटी सिक्योरिटी और देते, मैं फिर बोल रहा हूँ,
ये समझने में, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्राइस गारंटी, क्वालिटी गारंटी, कि प्राइस भी आपका बेस्ट हो और क्वालिटी भी आपकी बेस्ट हो और वो अफोर्डेबल हो और वो उसके उसी बजट में हो जिस बजट से वो किसी भी किराने की दुकान पर जाके सामान खरीद रहा है। तो आपकी इमेज, आपकी इंडस्ट्री की इमेज, आपकी कंपनी की इमेज, आपके प्रोडक्ट्स की इमेज, आपकी इमेज, आपके डिस्ट्रीब्यूटर की इमेज, आपके नेटवर्क की इमेज, आपके बिजनेस की इमेज, आपकी मैनेजमेंट की इमेज, आपकी स्किल्स की इमेज और आपकी पर्सनल इमेज कहीं बेहतर हो सकती है। हमने इसी पे काम किया, हमने इसी को फोकस करके काम किया। बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी आज भी आ रही हैं, बहुत सारी आगे भी आएंगी और इन बाधाओं को क्रॉस करना अच्छे से आता है। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट, जब ऐसा प्रोडक्ट आप आंवला और जबरंडी 60 रुपये में मार्केट में बेचने की बात करते हैं, जो पहले 69 रुपीज़ में था, राइट? यही आंवला जबरंडी और अब हम कितने में लेके आ रहे हैं? 60 में। जब आपकी कंपनी ये सोचती है कि हमारी सेल बढ़ी, हमारी सेल बढ़ी तो हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी, हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी तो हम थोड़ा सा प्राइसिंग बेटर रेट पे परचेज कर पाते हैं। तो जब हम बेटर रेट पे परचेज कर रहे हैं तो एक तो तरीका ये है कि हम पूरे मार्जिन्स अपने पास रख लें और दूसरा तरीका ये है कि मार्जिन्स को आप लोगों के साथ शेयर कर लें। वही हमने किया, 69 के प्रोडक्ट को फिर 60 किया और अच्छी लुक, फील, पैकेजिंग के साथ लेके आए। अब अगर इसके कंपटीटर की बात करोगे तो और भी बहुत सारे तेल हैं जो कूलिंग इफेक्ट के साथ आते हैं, जो हेड मसाज के काम आते हैं, जो सिर में अमूमन लगाए जाते हैं, जो ठंडक देते हैं। उनका मार्केट में प्राइस इससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम इसे 100 ml को लेके आए हैं 72 में। मार्केट में किस प्राइस में मिल रहा है आप देख सकते हैं, आप गूगल आसानी से कर सकते हैं। और यही चीज़ें मैं फिर शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारा काम सिर्फ एक है, कस्टमर को कनेक्ट करना। हमारा काम है कंज्यूमर तक पहुंचना, हमारा काम है उस कस्टमर तक पहुंचना जो कहीं से भी माल खरीद रहा है, वो हमारी कंपनी का क्यों नहीं खरीदेगा। जब हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस सही होगा और वो खरीदने के बाद उसका बिजनेस भी कर सकता है, वो फर्दर उसे बेच सकता है, तो अब ये सोने पे सुहागा है। यही माइंडसेट है डायरेक्ट सेलिंग।